एक्टिव वॉइस के फार्मूला क्या होते हैं एंड पैसिव वॉइस के फार्मूला क्या होते हैं और उसकी एग्जांपल क्या होते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस में हमें पहले क्या यूज करना होता है, हमें पहले सब्जेक्ट यूज करना होता है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज कर देना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें इसका यूज करना है, डू का यूज कर देना है। उसके बाद निगेटिव है, भाई सिंपल फंडा है कि अगर निगेटिव होगा तो हमें किसका यूज करना होगा, नॉट का यूज करना होगा। उसके बाद हमेशा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फार्मूला जानते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन वही पैसिव वॉइस में क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट को पहले यूज करना है, सब्जेक्ट की जगह क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका, अगर सब ऑब्जेक्ट आई है तो एम का, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का। उसके बाद किसका यूज करना है, नॉट का यूज कर देना है। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। बाय का यूज इसलिए किया जाता है कि जो भी काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, कौन काम कर रहा है, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है। यानी सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस में पहले क्या आया बाबू, पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया। इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसमें क्या हो गया है, डज का यूज किया है, डज लगा दिया है। उसके बाद नॉट यूज हुआ है, नॉट का भी यूज कर दे रहे हैं। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, वर्ब का फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अलेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं पर पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस में पहले क्या हमें लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अलेटर। ठीक है, अलेटर एक लेटर के साथ किसका यूज करेंगे, ई का, की एम का, की आर का, इसका यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अलेटर जो है सिंगुलर है, सिंगल के साथ इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हमें किसका यूज करना है, नॉट का। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिलेट। उसके बाद किसका यूज करना है, जो भी काम हो रहा है किसके द्वारा, और इसलिए हमें बाई का यूज करना पड़ता है। उसके बाद किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही हो जाता है। बस जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है, माय फादर डज नॉट लव, मेरे जो पिता है मुझसे क्या नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। उसके बाद से हमें इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, माय फादर। माय फादर क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद माय फादर सिंगुलर है, इसलिए इसमें डज का यूज किया है, तो डज भी यूज हो गया। उसके बाद नॉट है, देखो नॉट भी यूज हो गया। उसके बाद V1 है, लव क्या है, V1 है, V1 यूज हो गया। उसके बाद आई के V क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट भी यूज हो गया। अब इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। ऑब्जेक्ट को लिख दें, आई का क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, एम। उसके बाद नॉट का यूज करना है, किसका यूज करना है, नॉट का। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, लव का B3 क्या होता है, लव होता है। उसके बाद क्या यूज करना है, बाई। उसके बाद माय फादर सब्जेक्ट है, माय फादर